नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मिशन ब्रीफ में। आज के इस अपडेट में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। पहली, रूस ने भारत को चौथा S-400 स्क्वाड्रन देने की पुष्टि की है। दूसरी, इसरो का गगनयान मिशन 90% पूरा होकर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तीसरी, एमका फाइटर जेट प्रोग्राम अगले बड़े माइलस्टोन की ओर बढ़ रहा है। और चौथी, DRDO ने समुद्र की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बी पहचानने वाली क्वांटम सेंसिंग तकनीक विकसित की है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर खबर भारत की रक्षा ताकत का नया अध्याय खोलती है। पहली खबर, रूस से चौथा S-400 स्क्वाड्रन भारत को 2026 में मिलेगा। रूस ने पुष्टि की है कि भारत को चौथा S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन वर्ष 2026 तक मिल जाएगा। ये वही अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट करने की क्षमता रखता है। चौथा स्क्वाड्रन मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा और स्ट्राइक क्षमता दोनों और भी सशक्त होंगी। अब रुक करते हैं अंतरिक्ष की ओर, जहां भारत का मानव मिशन ऐतिहासिक सफलता के करीब है। गगनयान मिशन का 90% विकास कार्य पूरा। इसरो प्रमुख का बयान। इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने बताया है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपने अंतिम चरण में है। 90% विकास कार्य पूरा हो चुका है और 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी यान से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेंगे। ये मिशन न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता बल्कि आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यात्रा का भी प्रतीक बनेगा। अब जमीन पर लौटते हैं, जहां भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरी खबर, एमका प्रोग्राम का टेस्ट 2028 में, पहली उड़ान 2029 में। एडीए ने घोषणा की है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट का आयरन बर्स्ट फैसिलिटी अप्रैल 2028 तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद 2029 में एमका की पहली उड़ान होगी। ये विमान 5th पीढ़ी की तकनीक, स्टेल्थ डिजाइन और स्वदेशी सिस्टम के साथ भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। एमका के जरिए भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जो खुद का 5th जनरेशन फाइटर बना सकते हैं। अब चलते हैं गहराइयों में, जहां भारत की नौसेना को मिलेगा नया टेक्नोलॉजिकल हथियार। चौथी खबर, DRDO की क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी से 200 मीटर गहराई तक ट्रैक होगी पनडुब्बी। DRDO के वैज्ञानिकों ने क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। ये तकनीक समुद्र के चुंबकीय क्षेत्रों में सूक्ष्म बदलाव पकड़ सकती है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बी 200 मीटर गहराई तक भी नजर से नहीं बच पाएगी। अगर ये तकनीक सफल रहती है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाएगी। तो ये थी आज की 4 बड़ी रक्षा खबरें। रूस से लेकर इसरो तक, आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, भारत हर दिशा में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है।